एक छोटे से गांव में एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी अपने परिवार की मदद करने के लिए गोलगप्पे बेचती थी। उसकी दुकान पेड़ के नीचे लगती थी और गोलगप्पों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन टूनी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे हर रोज अपने परिवार के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज भी बहुत सारे गोलगप्पे बेचने हैं मुझे। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के छोटे से लेकर बड़े पंछियों तक मेरे गोलगप्पे सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक दिन कालू नाम का एक चालाक और होशियार कौवा उस जंगल में रहने के लिए आता है। कालू को खाने की चीजें बहुत ही पसंद थी। कालू खाने का शौकीन होने के साथ साथ कामचोर भी बहुत था। एक दिन कालू कौवा जंगल में सैर कर रहा था। तभी उसकी नजर टूनी के स्वादिष्ट गोलगप्पों पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो गोलगप्पे हैं, मेरे मनपसंद गोलगप्पे। मुझे इन्हें चखना ही होगा, लेकिन मुफ्त में कैसे खा पाऊंगा मैं इन गोलगप्पों को? कालू, कुछ सोच। कालू ने सोचा और एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त मिट्ठू तोते को बुलाया। मिट्ठू तोता, मैं चाहता हूँ कि तुम टूनी का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उसके गोलगप्पे चुरा सकूं। लेकिन कालू, ये तो गलत है। हमें टूनी की मदद करनी चाहिए, न कि उसे धोखा देना चाहिए। ओह मिट्ठू, ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक है। हम बाद में उसे सब कुछ समझा देंगे। मिट्ठू तोता कालू की बातों में आ जाता है और टूनी की दुकान पर चला जाता है। टूनी बहन, नमस्ते। कल से मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत ही मन हो रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आज तुम्हारी दुकान से गोलगप्पे चखे जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ बैठो मिट्ठू तोता और गोलगप्पे का आनंद लो। मैं अभी तुम्हारे लिए प्लेट लगा कर देती हूँ। जब टूनी मिट्ठू तोते के लिए गोलगप्पे तैयार कर रही थी, तभी कालू कौवा धीरे से दुकान के पास आता है और कुछ गोलगप्पे चुरा ले जाता है। लो मिट्ठू भैया, गोलगप्पे का आनंद लो। मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा मसाले वाले गोलगप्पे तैयार किए हैं। मिट्ठू तोता ने गोलगप्पों का आनंद लिया और टूनी को धन्यवाद कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा पेड़ की डाली पे बैठा चुराए हुए गोलगप्पे खुशी से खा रहा था। कुछ समय बाद टोनी ने देखा कि उसके कई गोलगप्पे गायब थे। अरे ये क्या, मेरे गोलगप्पे कहाँ गए? मैं तो अभी ही सारे गोलगप्पे बनाकर रखे थी। टोनी ने शक भरी नजरों से इधर उधर देखा और कालू को गोलगप्पे खाते हुए देखा। टोनी को समझ में आ चुका था कि कालू ने उसके गोलगप्पे चुराए हैं। इतना कहकर टूनी गुस्से में कालू के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोलगप्पे चुराने की? कालू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस जंगल में तुम्हें कोई भी पंछी पसंद नहीं करता है, क्योंकि तुम बहुत ही मतलबी और चालाक और दुष्ट कौवे हो। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे तुम्हारे गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे और मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हें पता है ना कालू, इन गोलगप्पों को बेचने के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ। ये सब मैं अपने परिवार के लिए करती हूँ। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। टोनी ने कालू को माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गोलगप्पे बेचे। धीरे धीरे कालू और टोनी अच्छे दोस्त भी बन गए। कालू अब टोनी की रोज मदद करता था। अब टोनी की दुकान पर हमेशा रौनक रहती थी और उसके गोलगप्पे और भी मशहूर हो गए। कालू ने अपनी चालाकी छोड़कर अपनी मेहनत से दोस्ती का महत्व सीखा। देखो कालू, मेहनत और ईमानदारी से ही हमें सब कुछ मिलता है। दोस्ती की ताकत कभी भी कम मत समझना। तुम सही कहती हो टूनी, अब मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा।